हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल डे की रूटीन शेयर करूँगी कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ जो है ना अपने पूरे दिन को कैसे मैनेज करती हूँ। और काफ़ी टफ रूटीन होती है बीइंग अ मदर, बीइंग अ हाउसवाइफ। सो लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करते हैं। तो जी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें और कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने सजेशन भी शेयर किया करें कि आपको वीडियोस अच्छी लगी और अगर नहीं अच्छी लगी तो मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। सो गाइज़ अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। सो अब हम अपने आज के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। सो व्लॉग को एंड तक क्लास में देखिएगा। तो जी सबसे पहले तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है रूम की क्लीनिंग से। सबसे पहले उठते सार मैं अपने बिस्तर वगैरह को सेट कर देती हूँ। उसके बाद हम लोग ऊपर आ जाते हैं बच्चों को लेके। नाश्ते का टाइम होता है और रनिंग किचन जो है ना वो हमारा ऊपर है, ज़्यादा हम वही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जी आज फ़र्स्ट टाइम मैंने अलीज़े को ना ये फ्राइड एग ट्राई करवाया था। उसकी यॉक जो थी ना थोड़ी सी रनी फॉर्म में मैंने फ्राई की थी, बिकॉज़ आयला जो है ना फिर उसके साथ रोटी जो है ना बहुत अच्छे से खा लेती है। उसकी थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी होती है ना तो उसमें डिप करके वो ले लेती है। तो अलीज़े ने बहुत मज़े से खाया था, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अभी मैंने उसको रिसेंटली सॉलिड जो है ना उसका स्टार्ट करवाया है और वो माशाल्लाह दूध इतना अच्छे से नहीं वो पीती, लेकिन सॉलिड वो थोड़ा सा ना उससे टेस्ट उसका डेवलप होता है तो वो अच्छे से खा लेती है। तो आज एग उसने बहुत मज़े से खाया था। उसके बाद जी आज आंटी साजिदा आई हुई थी तो उन्हें मैंने काम समझा दिया था कि उन्होंने आज क्या क्या करना है। तो अपने कामों में लगी हुई थी और मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ना एक छोटी सी टिप शेयर करती हूँ कि हम लोग पता है जब प्याज वगैरह काटते हैं तो आंखों में बहुत ज़्यादा डलता है कि आंसू निकल रहे होते हैं। तो इसके लिए आप क्या किया करें कि प्याज को छील के ना ऐसे तो उसको पानी में 5-10 मिनट के लिए डीप कर दिया करें। उसके बाद आप प्याज को काटेंगी ना तो आपकी आंखों से बिल्कुल भी पानी नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी वो आपको लगेगा नहीं। तो यहाँ पे अलीज़े को ऑल टाइम मैंने अपनी गोद में उठाया होता है, बिकॉज स्टार्टिंग पे उसने मेरा बहुत अच्छा टाइम निकलवाया है ना। कोई 3-4 माह मुझे पता ही नहीं था होता कि मेरी एक और बेटी भी है। सम टाइम ऐसे होता था मैं भूल जाती थी आयला के ही बस लगी रहती थी मैं। लेकिन अब तो उसने मुझे ऐसे पागल किया हुआ है कि वो मेरी गोद से ही नहीं उतरती है। तो सारा काम ऑलमोस्ट पूरे दिन में ना जिस टाइम पे वो सोती है उस टाइम पे बस मुझे होता है, लेकिन बाकी फुल टाइम वो मेरी गोद में रहती है। और उसको कोई और भी उठाता है ना तो वो उसका फेस देख के इवन वो अपनी दादों के पास भी नहीं जाती है। तो यहाँ पे जी आज कढ़ी की डिमांड थी तो आज मैं बना रही थी कढ़ी पकौड़ा। तो मेरी हाथ का जो कढ़ी पकौड़ा है ना वो बहुत मेरी फ्रेंड्स को भी बहुत मज़े का लगता था। तो यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही थी ना तो मुझे मेरी दोस्त की इतनी याद आई, मैंने उसको पिक्चर खींच के ना सेंड की कि आज मैं ना कढ़ी बना रही हूँ, तुम्हें बहुत पसंद, उसे ना मेरे हाथ की बहुत पसंद है। तो अक्सर यूनिवर्सिटी में मैं उसके लिए बना के लेके जाया करती थी। तो उससे फिर ना मैंने उस पिक्चर भेजी कि मैं ये देखो मैं बना रही हूँ। तो मुझे कह रही थी कि मेरा दिल कर रहा है मैं आ जाऊँ या मुझे नहीं पता मुझे भेजो, लेकिन वो गुजरांवाला में होती है और मैं हूँ अभी गुजरात में। तो इतनी काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस और काफ़ी टाइम हो गया ना मैं उससे मिली भी नहीं हूँ। तो आज बस ऐसे ही उसका मेरे माइंड में आ गया था तो फिर मैंने उसे टेक्स्ट किया। तो यहाँ पे जी मैंने कढ़ी बनाने के लिए जो पकौड़ों का मटेरियल था ना वो पहले ही रेडी कर दिया था। पकौड़ों का मटेरियल मैंने ज़्यादा बनाया था बिकॉज हमारे घर में कढ़ी में कम पकौड़े डलते हैं, साथ साथ वैसे ज़्यादा खाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने आलू वगैरह हर चीज़, आलू और पालक और प्याज सब चीज़ें ना रेडी करके रख दी थी, बिकॉज जिस टाइम पे सबने खाने होंगे ना उसी टाइम पे मैंने सबको देने थे। तो यहाँ पे मैंने प्याज के साथ थोड़े से लहसुन के जवे डाले थे और उन्हें फ्राई किया था। और यहाँ पे टमाटर और अदरक और हरी मिर्च का ना मैंने पेस्ट बना लिया था। अच्छा कुछ लोग जो है ना कढ़ी में टमाटर नहीं ऐड करते कि वो ऑलरेडी खट्टी होती है, बिकॉज टमाटर के सब्स्टिट्यूट पे हम लोग अक्सर योगर्ट यूज़ करते हैं ना। लेकिन आप यकीन करो कि अगर आप टमाटर ऐड नहीं करते ना तो उससे टेस्ट इतना मज़े का नहीं आता। आप कभी मेरे कहने पे टमाटर ऐड करके देखिएगा, बहुत ही मज़े की कढ़ी बनती है और बहुत अच्छा, बहुत ही आपको टेस्ट लगेगा उसका।
अच्छा, ये पूरा काम करते हुए ना स्टिल अलीज़ा जो है ना वो मेरी गोद में थी। ये आपको शायद उसका हैंड थोड़ा-सा नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने नमक, मिर्च और हल्दी इसमें ऐड कर दी थी। साथ में मैंने थोड़ा-सा ज़ीरा और धनिया का पाउडर ऐड किया था। मसाला अच्छे से भूनने के बाद ना मैंने ये लस्सी के अंदर तकरीबन 2 से 3 मुट्ठे अपने हाथ की बेसन ऐड करके ना इसको ग्राइंड कर लिया था। आप वैसे भी मिक्स कर सकते हो। तो ये मैंने उसमें ऐड कर दिया था और इसके बाद बाकी की जो मेरी लस्सी थी मैं वो भी ऐड कर दूँगी और इसको हम अच्छे से उबाल आने तक बस इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये फिर गिर जाता है अगर नज़र ना रखो तो। इसके ऊपर थोड़ी-सी जाग आती है ना, तो एक दफ़ा उबाल आ जाए तो फिर ये अंदर ही पकती रहती है, फिर नहीं इतना ध्यान रखना पड़ता। अच्छा, यहाँ पे ना मैं खुश्क मेथी डालना भूल गई थी, तो आप लोग मसाले में जो है ना खुश्क मेथी भी ऐड किया करें और इसके अलावा साबुत अगर वो तेज़पात होता है ना वो भी ऐड करें, या कड़ी पत्ता वगैरह, उसका भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। लेकिन यहाँ पे आज वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया। तो अब जी इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी और साथ में पकौड़ों का उतनी देर में हम अपना मटीरियल रेडी करते हैं। बिकॉज़ आज ना आयला के पापा ने नाश्ता नहीं था किया, तो वो ऑरेंज जूस मैंने उन्हें बना के दिया था, वो उन्होंने पी लिया था। तो वो कह रहे थे कि पकोड़े रेडी करो, तो मैं नान वगैरह लेके आऊँगा ना बाज़ार से, तो मैंने आज पकोड़ों के साथ वो खाना है। तो यहाँ पे जी मैंने सब चीज़ें बेसन के अंदर नमक, मिर्च, साथ में ये मैंने मिर्चों के अंदर ना थोड़ा-सा अनारदाना डाल के कूटी हुई थी, तो उससे मिर्चें भी बहुत अच्छे से बारीक हो जाती हैं और दोरी के अंदर कूट के वैसे भी उनका अच्छा टेस्ट आता है और अनारदाने का भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो नॉर्मल मैंने नमक, मिर्च, हल्दी डाली थी, साथ में मैंने धनिया पाउडर डाला था, वैसे भी मैंने धनिया डाला था और साथ में ना इसमें मैंने थोड़ी-सी खुश्क मेथी भी ऐड की थी और हम बेसन में इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैंने इसमें पानी का एक ड्रॉप भी ऐड नहीं था किया, लिटरली एक ड्रॉप भी। तो यहाँ पे सब कुछ बहुत मज़े का बन गया था जी। उसके मैं क्लिप्स वगैरह लेना भूल गई थी। कढ़ी में मैंने बाद में वैसे ही पकोड़े ऐड कर दिए थे और बाद में बस मैंने उनको गरम ऑयल करके ना ज़ीरा अंदर डाल के तड़का लगाया था। तो यहाँ पे जी आज मेरी नंद की तरफ से कोई आया हुआ था हॉलैंड से, तो उनके पास हमने ये पंजीरी बना के बेच दी थी, साथ में अलसी की पिनिया। तो मामा कह रही थी कि आज ये भी काम कर लेते हैं और इस पर इतनी मेहनत लगती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ये मूँग की दाल जो थी ना वो मामा ने पिसवाई हुई थी, तो अब ऑयल गर्म करके इसको मैं भून रही थी और साथ में अलीज़े को मैंने पास ही झूले में लटाया हुआ था। बिकॉज़ मामा कह रही थी इसमें इतना टाइम लगता है ना, तो मेरे कंधे बहुत दर्द करते हैं इसको हिलाने में, तो ये सारी ड्यूटी मैंने दी थी। हल्की सी आंच पे इसको भूनना था और इसको इतनी लाइट सी आंच थी ना नीचे, और ये कि मेरे ये इसको हिलाना इतना मुश्किल था क्योंकि अभी जो है ना ये अच्छे से भुनी नहीं थी। यहाँ पे मैं आपको कढ़ी की भी लुक दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की मेरी कढ़ी बन के रेडी हुई थी। पकोड़े भी अंदर मैंने ऐड कर दिए थे। बाकी का प्रोसेस में रिकॉर्ड करना, लाइक बच्चे बहुत ज़्यादा उस टाइम में मुझे तंग कर रहे थे, तो मेरे से रिकॉर्डिंग नहीं हुई। और यहाँ पे मैंने चीज़ें भी रेडी करके रखी हुई थी, पिस्ता, बादाम और चीज़ें जो है ना सारी कूट के रखनी थी। और यहाँ पे 1 मिनट के लिए भी इसके अंदर से चम्मच नहीं था करना। अब जैसे जैसे ये ऑयल छोड़ दी थी ना, तो हिलाना जो है ना थोड़ा सा ईजी हो रहा था। तो बस ये कि थोड़ी देर भी अगर मैं रुकती थी ना, तो मुझे ऐसे लगता था जैसे ये नीचे से ना थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो जाती थी। तो बड़ी मुश्किल ड्यूटी देना पड़ी थी इस पर। और जी इसके साथ साथ इसके अंदर साथ में हमने अलसी की पिनिया भी आज बनानी थी, तो अलसी को भी साथ में भून लिया था। और साथ में अलसी के अंदर ना मेरी मामा जो है वो गंदम ऐड करती हैं, तो गंदम को भी भून के ना पीस लिया था। घर में वो अच्छे से नहीं पीसी जाती, तो अभी उसको भून के तो फिर अपने देवर को दिया था, वो पिसवा लाया था। और अलीज़े जो है ना, शुक्र है यहाँ पे वो चुप करके ना झूले में मेरे पास लेट गई थी। इस झूले का मुझे फ़ायदा ये है कि मुझे किचन में काम करना होता है तो मैं वहाँ पे ले जाती हूँ, इसको जिधर भी होना होता है ना, तो ईज़िली इसको मैं लाइक मूवेबल हो जाता है ना, हैंडल करना ईजी हो जाता है। लेकिन ये इतनी को गंदी बच्ची बन गई है ना, अब बिल्कुल भी नहीं लेटती। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल से मैंने इसे फीडर बना के दिया हुआ था। सिरिलैक जो है ना मैं इसको फीडर में ही बना देती हूँ, तो वो बड़े मज़े से पी लेती है। साथ में मैंने ये कुशन रख के ना तो उसके मुंह में डाल दिया था कि खुद ही पीती रहेगी। उससे कुशन की वजह से ना वो हिल नहीं था रहा उसका फीडर। तो यहाँ पे मामा आ गई थी, मुझे लग रहा था कि मामा ये ऑलमोस्ट जो है ना वो अच्छे से भुन चुकी है। आप भी चेक कर लें, क्योंकि थोड़े दिन पहले चाचू ने बनाई थी तो वो उनकी ना ज़्यादा ही रेड रेड ब्राउन हो गई थी, लग ही नहीं था रहा कि मूंग की दाल। तो मुझे थोड़ी सी वो ग्रीन ग्रीन ही जो टच होता है ना वो अच्छा लगता है। तो मामा को भी लगा कि जी अच्छे से हो गई है। तो यहाँ पे ना हमने वो कूटा हुआ था, मैं आपको बताती हूँ, फूल मखाने और साथ में जो होती है ना गूंदें, जो अक्सर
जो लेडीज़ मेरा ये व्लॉग देख रही होती है ना, उन्हें पता होगा गूंद कतीरा शायद, उनको भून के ना हम लोगों ने तो उसे अच्छे से पीस लिया था। और आपको पता है ये इतना फूल जाता है। अभी भी ये भुना हुआ इसके अंदर डाला था तो वो अंदर से ये देखिए वाइट वाइट सी आपको शायद नज़र आ रही होंगी, ये इतना फूल गई थी। और जो पतीली के अंदर मामा ने कुछ चीज़ें रहती थी, ये देखो ये कितना फूल के भरा हो गया था। तो मामा ने ऐसे ही अंदर ऐड कर दिया कि जो नहीं ना पीसी जाएंगी तो उसको ना हम ऐसे ही अंदर से निकाल देंगे। तो ये बाकी वाला भी मटेरियल जो था ना वो गर्म करके मामा ने अंदर ऐड कर दिया था। और अब जब बारी आती है इसमें नट्स वगैरह ऐड करने की, जितने भी नट्स हमने रखे हुए थे ना, तो अभी वो सारे नट्स हम इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद जी ये देखें हमने नट्स भी ऐड कर दिए। बस यहाँ पे मेरी बस हो गई थी कि चम्मच जो है ना वो किसी तरीके बंद नहीं था करना, वो हर वक्त हिलाते रहना था ताकि नीचे से बिल्कुल भी ये लगे ना। नीचे बिल्कुल जो है ना दम वाली आंच रखी हुई थी। अलीज़ा इस टाइम मेरे पास ही थी और आयला इस टाइम सो रही थी, तो इसलिए मेरा काफ़ी काम हो गया था। तो यहाँ पे जो हमने ये वाली भी मैंने की थी नारियल, इस नारियल पे इतना टाइम लगता है ना, इसको वो कद्दूकश करने पे बहुत ही मुश्किल होती है। मशीन के अंदर करो ना चॉपर में तो वो मुझे इतना मज़ा नहीं आता, हाथ वाले से कश करो ना तो वो बड़ी मज़े की उसके स्लाइसेस ब्रीक ब्रीक से बन जाते हैं, तो बड़े मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पे जी ऑलमोस्ट हमारी दाल हो चुकी थी रेडी। अब इसमें से थोड़ी सी मैं निकलवा लूँगी शुगर फ्री, क्योंकि मुझे भी इतना मीठा पसंद नहीं है। तो हमने शुगर फ्री थोड़ी सी निकाल ली थी अपने लिए, और मामा भी खाती हैं। ऑलमोस्ट मामा ने अपने लिए निकाली थी लेकिन मैं भी मामा वाली ही खाती हूँ। तो बाकी में जी हमने यहाँ पे शुगर ऐड कर दी थी, बहुत लाइट सी रखी है बिकॉज मेरी जो सिस्टर इन लॉ है ना वो भी बहुत ही लाइट सी खाती हैं, तो हमने ज़्यादा स्वीटनेस नहीं थी की। ये मुझे इतनी मज़े की लगती है ना, बहुत मज़े की मामा बनाती हैं। शादी से पहले मैं बिल्कुल भी नहीं थी खाती, इवन शादी के बाद भी मैं इतनी नहीं खाती हूँ, लेकिन बस ये है कि मामा जो बनाती हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा टेस्ट वगैरह हो जाता है, स्पेशली घर के लिए कम ही बनती है, ज़्यादा किसी की फरमाइश भी बनती है। जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ को तो हम हर विंटर में ना बना के बेचते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हमने अलसी की पिनिया भी बनानी थी, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। फिर ये बाकी सारा हमने उनके लिए रख दिया था, और जो बच गया था वो पैसे परात में डाल के ना मैंने उसकी टुकड़ियाँ सी बना दी थी। ये देखिए अलसी की पिनी भी इतनी मज़े की बनी थी ना, तो इसमें हमने तिल वगैरह भी ऐड किए थे। इस टाइम पर बच्चे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रहे थे, तो इसलिए मैंने कोई भी रेसिपी वगैरह रिकॉर्ड नहीं की। वो वाली हमने आप ही के लिए डालनी थी, और ये कुछ बची थी, ये हमने सोचा घर में हम लोग टेस्ट कर लेंगे। तो ये वाली पिनियाँ भी बहुत मज़े की बनती हैं। अगर कभी मौका मिला तो आप लोगों के साथ मैं इनकी रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे आयला के लिए ना मैंने एयर फ्रायर में फ़्राइज़ रखे हुए थे, और वो कह रही थी मम्मा मैंने फ़्राइज़ खाने हैं, तो साथ साथ मैं वेट कर रही थी कि उसकी फ़्राइज़ टर्न हो जाए तो उसे हम फ़्राइज़ देते हैं। बच्चों की तो फरमाइशें ही नहीं ख़त्म होती हैं, कभी उसको फ़्राइज़ खानी होती हैं, कभी उसको नूडल्स खानी होती हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। और यहाँ पे जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरा बेटा जो है ना आयला सो रही थी, वो उठ गई है और अब उसकी आवाज़ें शुरू हो जानी है। सो आप वॉइस ओवर में आवाज़ों को इग्नोर करिएगा। अलीज़ा मेरी गोद में लेटे हुए सो गई है। उसके बाद जी मैंने भी शावर लिया था और फिर बच्चों को रेडी किया। इनके ना आज डॉक्टर की टाइमिंग थी, दोनों की तबीयत काफ़ी टाइम से जो है ना ख़राब थी। आयला को बहुत ही गंदे वाली खांसी लगी हुई है, तो आज हमने जाना था डॉक्टर के पास। तो बच्चों को रेडी कर दिया था और मैं खुद भी रेडी हो गई थी, और यहाँ पे अब हम पापा के फ्री होने का वेट कर रहे थे कि पापा फ्री होते हैं तो हम लोगों को लेके जाएंगे। बिकॉज़ ये कि आयला के बाबा जो है ना वो बहुत बिज़ी होते हैं, तो हमने ज़्यादा आयला के चाचू या आयला के दादा वो ही लेके जाते हैं। तो यहाँ पे अलीज़ा भी माशाल्लाह इतनी क्यूटो लग रही थी, और यहाँ पे तकरीबन आप देख लें 11 बजने वाले थे जिस टाइम पे ना हम डॉक्टर के पास गए हैं। ये बाबा के फ्रेंड ही हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट ना, तो आयला को भी हम स्टार्टिंग से उन्हीं के पास लेके जाते थे। और अब अलीज़ा की आजकल ना काफ़ी ज़्यादा उसको रेशा वगैरह का इशू हुआ था, तो हमने सोचा कि घर में भी मैंने काफ़ी रेमेडीज़ वगैरह ट्राई की थी, लेकिन मैंने कहा एक बार ना डॉक्टर को भी चेक करवा लेते हैं, बिकॉज़ बच्चों के मामले में इतनी बेहतियाती अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे जी हम अली चिल्ड्रन हॉस्पिटल पहुँच गए थे गुजरात में, और ये अब हम डॉक्टर का वेट कर रहे थे उनके रूम में। वो उनका घर भी ऊपर ही है, तो वो इस टाइम पे ना उनके डिनर के लिए गए हुए थे, तो बाबा के फ्रेंड थे इसलिए हम डायरेक्ट उनके रूम में ही आ गए थे और यहाँ पे ही उनका वेट कर रहे थे। तो जी डॉक्टर आए तो फिर हमने चेक करवाया, मेडिसिन ली, तो उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। रास्ते में से आयला के चाचू का दिल कर रहा था कि हमने क्या खाना है, हम खाएंगे
सीख कबाब और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे अपनी बहन को भी देख लें। बस इसके बाद डॉक्टर को चेक करवाया, रास्ते में से हमने कबाब लिए और घर आ गए। ऑलमोस्ट बज गए थे 12। आयला के बाबा भी घर आ चुके थे। अच्छा, डॉक्टर को चेक करवाते वक्त ना आयला ने बहुत तंग किया था। ये दोनों मुझे बिल के बहुत ही सताती हैं, बैंड बजाती हैं मेरी। उसके बाद जी हम लोग घर आ गए थे। आके थोड़ा सा मैंने कबाब टेस्ट किया था और बच्चों को सुलाया और बच्चों ने रात में बहुत तंग किया। आयला के बाबा भी आ गए थे। ये थी आज की शेयरिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।